जबलपुर में आज मध्य प्रदेश शासन और रेल विभाग के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नैरो गेज लाइन जिस जगह पर बिछी हुई थी उस जगह पर जबलपुर शहर के विकास के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, जिसमें इस विषय को लेकर रेलवे से लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राकेश सिंह ने बताया कि गोरखपुर से लेकर ग्वारीघाट तक छोटी लाइन की जगह अब सड़क का निर्माण कराया जाएगा। भले ही जमीन का मालिकाना हक रेलवे का रहेगा, लेकिन रोड बन जाने से शहर वासियों को आवागमन के लिए एक नई सड़क मिल जाएगी। दूसरा विषय था कि गधेरी की जमीन रेलवे मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित कर दे। हालांकि उस जमीन को रेलवे लेना नहीं चाहते थे और रेलवे द्वारा आपत्ति भी लगाई गई थी, लेकिन इस बैठक में चर्चा की गई है कि संभवतः बात बन जाएगी, जिससे उस जमीन पर भी विकास कार्य हो सके। वहीं गौ हत्या के मामले में राकेश सिंह ने कहा कि कानून सभी को मानना पड़ेगा। गौ रक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, जिसे हर व्यक्ति को कानून का पालन कर गौ रक्षा करनी होगी। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक रेलवे के साथ में हमारी हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय था, जहां नैरो गेज की लाइन थी ग्वारीघाट वाली, उस ज़मीन के उपयोग को लेकर लंबे समय से चर्चाएं रेलवे के साथ चल रही थीं। आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। उसमें दो अलग अलग विषयों पर बातचीत प्रमुखता से है। एक है कि ज़मीन का हस्तांतरण भले ही ना हो, लेकिन वहाँ पूरे पे रोड बन जाए और वो रोड बने, ज़मीन का मालिकाना हक भले ही रेलवे के पास रहे। दूसरा है कि जो प्रस्तावित किया गया है रेलवे को, अभी गधेरी की ज़मीन लेकर रेलवे यहाँ की ज़मीन मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित कर दे। उस पर रेलवे की अभी तक आपत्ति थी, वो गधेरी की ज़मीन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और उम्मीद है कि उस पर संभावना बन जाएगी। कुल मिलाकर अब इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं कि ग्वारीघाट तक, जो गोरखपुर से लेकर ग्वारीघाट तक की जो छोटी लाइन की जो ज़मीन थी, नैरो गेज की जो ज़मीन थी, उसका उपयोग अब मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर के हित में, जबलपुर के विकास में कर सकेगी। आज की बैठक के बाद में ये स्पष्ट हो चुका है और छोटी मोटी उसमें कुछ औपचारिकताएं हैं, उनकी कुछ पानी की पाइपलाइन है, उनकी शिफ्टिंग का विषय एक है, तो उस पर मोटे रूप में कोई आपत्ति नहीं है। पाइपलाइन की शिफ्टिंग को लेकर वो की जा सकती है। बिल्कुल, वो सगड़ा के पास में भी एक फ्लाईओवर है, जिसके बारे में प्रारंभिक रूप से स्वीकृति हो चुकी है और उसका भी काम होगा। और भी कुछ अभी फ्लाईओवर्स के बारे में एक विस्तृत जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन ये बात ठीक है कि सगड़ा का फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ है और उसकी लंबे समय से आवश्यकता थी। एक एक्सीडेंट को लेकर बड़ी वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहाँ एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बनी होती थी, एक तरह से एक्सीडेंट जोन जैसा वो हो गया था, तो इसीलिए वहाँ पर उसकी आवश्यकता थी, तो वो स्वीकृत हुआ है। और उसके साथ साथ जबलपुर के लिए अभी और भी कई काम है, जिनकी विस्तृत जानकारियाँ मैं शीघ्र आपको दूंगा। एक बात तो सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उस लोकतंत्र को कलंकित करने का काम आपातकाल के दौरान हुआ। जिन लोगों ने आपातकाल लगाया, आज वो लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती बने हुए दिखाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से देश के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में, देश के इतिहास के बारे में लोगों को पता है और हम ये जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी रहना चाहिए, वैसे ही लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में भी आने वाली पीढ़ियों को जानकारी होना चाहिए, ताकि वो सदैव सचेत रहें कि कोई भी सरकार दोबारा इस तरह की कोशिश ना करे, दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना करे कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़े, क्योंकि उस काले अध्याय ने देश में ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया। कई लोग काल कवलित हो गए, जेल में मारे गए, पुलिस थाने में बर्बरता उनके साथ में हुई और उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारी नई पीढ़ी को जागरूक रहने और करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर संवेदनशील है कि गौवंश की रक्षा होना चाहिए, वो कानून है उसको लेकर, और कोई भी कानून उसका पालन सभी को करना ये आवश्यक है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
और मध्य प्रदेश की सरकार भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस बात की चिंता कर रही है कि गौवंश की रक्षा हो, और जो उस कानून को तोड़ने की कोशिश करें, जो गौवंश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।